Hey guys, good morning. So in this session, I'm going to be talking about the asset management companies. तो यहाँ पे I took four AMC names. HDFC AMC है, UTI AMC है, फिर उसके बाद Sun Life AMC and last is Nippon AMC. Okay, so I'm going to first talk about the business model of AMC. थोड़ा सा पहले 2-4 मिनट लेंगे कि AMC business model पैसे कैसे बनाते हैं, and then of course I'll talk about the what's happening in the sector और एएमसी बिजनेसेस का हालत क्या है, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स we'll try to do a comparative analysis and I took all these 3-4 names together so that you can get a good grasp of मतलब कौन से कंपनी का पोजीशन क्या है आफ्टर Q2 एंड ऑफ कोर्स जो जो भी इनसाइट्स मुझे मिला है फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री आफ्टर द नंबर्स पर डिक्लेयर्ड. तो सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन होते हैं? ये होते हैं वो ग्रुप ऑफ फंड मैनेजर्स जो एक ट्रस्टी का पैसे को मैनेज करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. एचडीएफसी ट्रस्टी के पास आज बहुत पैसे है, ठीक है. अब ये जो पैसा है, अब एचडीएफसी ट्रस्टी को पता नहीं है ये पैसे को करनी क्या होती है, कोई प्लानिंग नहीं है कि लाइक कितना डेट में डाले, कितना इक्विटी में डाले, है ना. तो उसके लिए यू नीड टू हायर द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मार्केट, राइट, ऑल द सीएज एंड द सीएफएज एंड द एमबीएज, राइट. तो ये लोग मिलके क्या करते हैं, एक एएमसी कंपनी खोलते हैं और एचडीएफसी वाले को बोला कि लाइक देखो आपका ये जो पूरा पैसा है हम मैनेज करेंगे. अब सोचो ये ट्रस्टी का जो इन्वेस्टर्स है, ट्रस्टी का तो इन्वेस्टर्स होगा ना, नहीं तो वो ट्रस्टी में पैसा कहाँ से आएगा. तो ये इन्वेस्टर्स को हम लेट से 12 to 15% का रिटर्न देंगे. अब सिंस ये इनको पूरा मैनेज कर रहा है, राइट, एंड अब दुनिया में आपको तो पता ही, राइट, दुनिया बदलती रहती है. कभी कभी से फॉर एग्जांपल, और अब देखोगे मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी ये सेक्टर अच्छा हो रहा है तो कभी वो सेक्टर अच्छा हो रहा है, ठीक है. इंटरेस्ट रेट्स कभी ऊपर कभी नीचे. तो ऐसे सिचुएशन में एक एक एएमसी कंपनी, जो एएमसी कंपनी का मतलब है एएमसी कंपनी के खुद के पास कोई पैसा नहीं होता है, ठीक है, वो ट्रस्टी के पास होता है. तो एएमसी का जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, नया फंड्स लॉन्च मतलब करते हैं, ठीक है, और एग्जिस्टिंग फंड्स को भी देखते हैं कि किसको चलाए किसको बंद करे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व. इसके लिए दे गेट पेड अ फी, राइट. तो एएमसी का मेन बिजनेस मॉडल ही है कि वो ट्रस्टी का जो पैसा है उस पैसा को मैनेज करते हैं, उसके लिए दे गेट पेड, सिंपल एज दैट, ठीक है. अब लॉजिकली सोचिए, अगर मैं एक एएमसी हूँ, ठीक है, मतलब अगर एचडीएफसी का ट्रस्टी का जो जो होगा, जो लोग एचडीएफसी ट्रस्टी के पैसे को मैनेज कर रहे हैं वही एचडीएफसी एएमसी है, ठीक है. समझ में आया मॉडल? अब सोचिए, जितना ज्यादा पैसा आप मैनेज करोगे उतना ज्यादा आप पैसा बनाओगे, है ना. तो जो एएमसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है उसके फंड मैनेजर सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं. तो अगर आप ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखते हो, जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसका फंड मैनेजर सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है. तो ये खेल क्या है कि ये खेल है पैसा उठाने का, ठीक है. ठीक है, रिटर्न्स बनता है इधर उधर, ठीक है, बट द मेन खेल क्या है एएमसी बिजनेसेस का, वो है पैसा उठाने का. अब दो तरीके से आप पैसा उठा सकते हो, डेट फंड्स पे पैसा उठा सकते हो या इक्विटी फंड्स पे पैसा उठा सकते हो. अगर आपने इक्विटी फंड्स पे ज्यादा पैसे उठाए तो उसमें एएमसी कंपनीज और ज्यादा पैसे बनाते हैं, बिकॉज इक्विटीज में ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, राइट, डेट फंड्स में रिटर्न क्या ही मिलता है आपको, 7-8-9-10% मिलता है, ठीक है. इट्स मोर लाइक अ फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ अ सिचुएशन. लेकिन अगर आप इक्विटीज में देखोगे आपको 20-25-30% का भी रिटर्न मिल सकता है इन अ बुल मार्केट फॉर एग्जाम्पल. सो बेसिकली क्या है, इक्विटीज में जितना पैसा आएगा तो फंड मैनेजर्स को और ज्यादा पैसा मिलेगा. तो इसीलिए आप देखोगे क्या कि पहला पॉइंट ये है, सबसे ज्यादा जो पैसा मैनेज करेगा, मतलब जिसका एएमसी का, जो एएमसी का एयूएम का ग्रोथ सबसे ज्यादा है, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है. तो एयूएम का ग्रोथ देखना बहुत क्रिटिकल है कि सिस्टम का एयूएम किस रेट से बढ़ रहा है, मार्केट मार्केट किस रेट से बढ़ रहा है, और उसके कंपैरिजन में आप किस रेट से पैसा उठा रहे हो. सेकंड इज, उसमें से आपको देखना है इक्विटी और डेट, दोनों में से इक्विटी में कितना पैसा है, डेट में कितना पैसा है. तीसरा चीज क्या है, ये जो एएमसी वाले जो कंपनीज होते हैं, ये आप देखोगे अभी के लिए मेन मतलब टॉप 30 सिटीज के बाहर जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज आज अगर आप देखोगे ये जो मेन शहरों में आज मोटा मोटी सारे लोगों के पास ही अपना मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, फिर म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट्स है, ठीक है. लेकिन आज इंडिया का अगर आप टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में जाओगे, ऐसे यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो जस्ट मार्केट में नया नया आए हैं. तो ये एएमसी कंपनीज को समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, जिसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे लेकिन नॉट इन दिस वीडियो, कंपनीज लाइक आनंद राठी, प्रूडेंट, उन सबको समझ में आ गया कि लाइक टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में जाना है, ठीक है. क्योंकि वहां पे आप जाओगे तो वहां पे एकदम वर्जिन टेरिटरीज है,
मतलब वहां पे इससे पहले कभी उतना कुछ से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं था, धीरे धीरे लोग इस तरफ आ रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रहे हैं फ्रॉम लेट्स से ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। गॉट इट। तो वहां पे क्या है, वहां पे ये एएमसी कंपनी ज्यादा से ज्यादा बुलिश है। तो अगर आप देखोगे एयूएम का ग्रोथ, एयूएम का ग्रोथ अच्छा कब होगा, जब लेट से फॉर एग्जांपल ए आपका आपका एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन बेस होगा। ये भी बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज आपका तो खेल ही है पैसा उठाने का, करेक्ट। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, तब पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे उठाओगे, है ना। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्स्टेंटली काम करते जाना है। ये है एएमसी कंपनी का काम। एएमसी मतलब वो ग्रुप ऑफ फंड मैनेजर्स। दूसरा पॉइंट ये है कि वो फंड मैनेजर्स को वो फंड्स का परफॉर्मेंस भी ठीक रखना है। और यहाँ पे कॉन्ट्रेरी टू से व्हाट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थिंग्स, वहां पे 6-6 महीने का भी परफॉर्मेंस का देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फंड ने 6 से 12 महीने परफॉर्म नहीं किया, आपका इन्वेस्टर्स वहां जाके सेल बटन दबाएगा और आपका आपका म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के जो दूसरा म्यूचुअल फंड कोई ना कोई तो होगा जो पिछले 6 महीने में आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये जो सारे ये वैल्यू रिसर्च और वेबसाइट्स बनाते हैं जो ये स्टार रेटिंग देते हैं, तो वहां चले जाएंगे। बिकॉज इन्वेस्टर्स हमेशा फोमो में सफर करते हैं। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसका क्या मतलब, एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाते रहना है, दूसरा है कि लाइक उस पर परफॉर्म भी करनी है, वो भी है ना शॉर्ट टू मिड टर्म में। मतलब अगर आप 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हो तो आप देखोगे आपके फंड से सब निकल गए हैं। और ये है एएमसी बिजनेस का सबसे बड़ा वीकनेस। मतलब एएमसी का जो फंड मैनेजर्स होते हैं, सोचो आपने इतना स्ट्रेटेजी बनाया, इतना कुछ कैलकुलेशन किया, ये किया वो किया, फंड्स लॉन्च किए, बट देन क्लाइंट आके बोला मेरा पैसा मुझे वापस करो, ठीक है। अब आपको देना ही पड़ेगा। तो आपके पास स्ट्रेटेजी है, पैसा नहीं है, तो फिर उस स्ट्रेटेजी का क्या मतलब, है ना। सो बेसिकली क्या होता है, इसलिए मुझे भी लगता है ये सब जो एएमसी कंपनी सब ये एचडीएफसी और आईटीसी लेके क्यों बैठता है, बिकॉज किसी को अपना जॉब नहीं गंवाना है, राइट। और सबको पता है कि अगर तुम एचडीएफसी और आईटीसी लेके रखोगे तो जो भी हो, एटलीस्ट ना फंड मैनेजर का नौकरी जाएगा और ना से फॉर एग्जाम्पल वो अपना एचडीएफसी से निकलवाएगा। उसको पता है कि वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये मिड एंड स्मॉल कैप में जाओगे, राइट, तो आपका जॉब भी जा सकता है, तो वो भी रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं, एंड आई थॉट के लाइक मैं ये सारी चीजें आपके साथ एक एक थोड़ा सा मतलब बातों बातों में डिस्कस कर लूं कि एएमसी का बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का खेल हो गया, B30+ सिटीज में हो गया, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। फंड मैनेजर का रिपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजर इज अ क्लास फंड मैनेजर, आप देखोगे इसीलिए हर एएमसी अपने फंड मैनेजर्स को मीडिया में भेजता है, ठीक है, और वो मीडिया में बात करता है। और जो फंड मैनेजर सबसे अच्छा स्टोरी टेलर होता है, उसके फंड में सबसे ज्यादा पैसा आता है, वो एएमसी हो जाए, पीएमएस हो जाए, राइट। एंड इंडिया में अगर आप देखोगे कुछ अच्छे अच्छे स्टोरी टेलर्स तो है ही। सो पॉइंट यही है, जितना अच्छा आप स्टोरी टेलिंग करोगे, जितना अच्छा आप सपने बेचोगे, उतना ज्यादा आपके पास इन्वेस्टर्स आएंगे उनके अपने पैसे लेके, राइट। और आपका एयूएम का ग्रोथ होगा, करेक्ट। सो बेसिकली ये है बात। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि सारे स्पेस में, तो अभी आप सोचो एयूएम का जो ग्रोथ का बात कर रहा था, एसेट अंडर मैनेजमेंट का, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका है कि लाइक आप आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते गए, ठीक है, नया नया जगह में गए, नया नया लोगों से पैसा उठाए, और ठीक है। दूसरा है कि लाइक अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जिस्टिंग जो एसेट है उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल जो स्टॉक्स, लेट्स से वो स्टॉक्स का सारे के सारे स्टॉक्स डबल हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल बेसिक से लेते हैं, तो उससे भी आपका एयूएम डबल हो गया। तो दो तरीके से एयूएम डबल होता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे एएमसी कंपनी का जो एयूएम अगर बढ़े, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रोथ से भी बढ़े, मतलब इंक्रीमेंटल वॉल्यूम से भी बढ़े, और एग्जिस्टिंग फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, ताकि उससे भी एयूएम बढ़े। गॉट इट। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये है दो चीजें। फिर उसके बाद आपको एक चीज देखना है कि अभी गाइडलाइंस कैसा है, ठीक है, बिकॉज ये एएमसी बिजनेसेस आर ऑल हाईली रेगुलेटेड, ठीक है। तो गाइडलाइंस ये बोलता है कि सोचो जितना बड़ा आपका फंड होगा ना, उतना 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 आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि लाइक कि फंड मैनेजर का फीस, ठीक है। तो सोचो फॉर एग्जांपल आपका अगर फंड जब 100 करोड़ का था, तो लेट्स से आप 2% का फीस उठा सकते थे ऑन दैट 100 करोड़, ठीक है। लेकिन जब वो 1000 करोड़ का हो जाएगा, फीस हो जाएगा 1% ऑफ दैट, राइट। क्यों? बिकॉज इन्वेस्टर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिले। मतलब एक फंड जितना बड़ा बनते जाए, उतना उसको कम खर्चा करना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये अच्छी है इन्वेस्टर्स के लिए। और एएमसी कंपनीज को भी जब ये पूछा गया था, तो सबने यही बताया कि लाइक ये इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा गाइड मतलब गाइडलाइंस है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक ये वॉल्यूम का खेल बन जाता है फिर, राइट। बिकॉज आप एक सोचो आपका कोई एक मार्की फंड हो, ठीक है, और वो मार्की फंड आप क्या बोलते हैं कि वो मार्की फंड बहुत बड़ा एक फंड है, राइट। सो उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो घटता जाएगा,
अपफ्रंट तो उठा नहीं सकते हो, वो आपका जो ट्रेल कमीशन का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो घटता जाएगा। तो इसका क्या मतलब, वो मार्केट फंड को चलाने के लिए आपको चाहिए और वॉल्यूम्स, राइट, और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, बिकॉज लेकिन जितना बड़ा होगा फंड, उतना आपका फंड का कमीशन भी घटता रहेगा, ठीक है, सो दैट इन्वेस्टर्स गेट द मोस्ट बेनिफिट, क्योंकि अगर एक्सपेंस ही इतना ज्यादा है, टैक्स ही इतना ज्यादा है, तो फिर इन्वेस्टर्स को कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बनता है बात। अब अगर हम देखेंगे कि लाइक आज अभी जो बुल मार्केट चल रहा है, मतलब से फॉर एग्जांपल पिछले 8-9 महीने में जब बुल मार्केट चलता है, तो ऑफ कोर्स एएमसी कंपनीज अच्छे करते हैं, अगेन दो रीजन की वजह से, क्योंकि पूरा जो मार्केट ऊपर गया है, तो एएमसी कंपनीज जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स भी ऊपर गया ना, तो इनका एयूएम बढ़ गया। दूसरा पॉइंट है कि बुल मार्केट में क्या होता है कि सब आ जाता है मार्केट में, राइट, सब आ जाते हैं अपना ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव अकाउंट खोलने में, सब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड खोलने में, राइट, तो उससे भी इनका फायदा होता है। सो एएमसी कंपनीज और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, ठीक है, ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है जो सिक्लिकल होते हैं, ठीक है, तो बुल मार्केट में बेटर करते हैं। बेयर मार्केट में एक्चुअली क्या होता है मैं बता रहा हूँ, बेयर मार्केट में इसका एयूएम का पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा प्रॉब्लम में आता है, क्यों, बिकॉज स्टॉक्स बढ़ता नहीं, गॉट इट, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि बेयर मार्केट में लेट्स से वॉल्यूम्स का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज लोग अपने एसआईपी बंद कर देता है, ठीक है, या फिर लोग लेट्स से अपना एसआईपी को अनइवन कर देता है, राइट। सो पॉइंट यही पे है, बुल मार्केट में एसआईपी बढ़ जाता है, बुल मार्केट में सब कुछ इन्वेस्ट करने में लगता है, बिकॉज सबको लगता है कि लाइक हमारे पैसे मतलब जल्दी बढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो इंसान का नेचर बिहेवियर है, वो एकदम परफेक्ट है। सो ये बनता है बात। अब अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, जितना बड़ा एएमसी है, जितना बड़ा एएमसी मतलब वो एक एएमसी जितना ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है, एक बुल मार्केट में उसका उतना अच्छा मतलब एडवांटेज होता है। कैसे, सोचो मैं एक एएमसी हूँ, ठीक है, मैं 10 करोड़ मैनेज कर रहा हूँ, मैं एक ही फंड मैनेजर हूँ, मैं 10 करोड़ मैनेज कर रहा हूँ, और एक और फंड मैनेजर है वहां पे जो लेट से 200-300 करोड़ मैनेज कर रहा है, कोई और एक एएमसी है। अब सोचो जब बुल मार्केट आया, मेरा भी स्टॉक डबल हुआ, उसका भी स्टॉक सारे डबल हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर सिंपलिस्टिक स्टेक हम दोनों एक ही स्टॉक पकड़ते थे, कोई भी एक कंपनी, तो मेरा 10 करोड़ बना कितना, 20 करोड़, और उसका 300 करोड़ कितना बना, 600 करोड़ हो गया। तो इसका क्या मतलब, उसका उसका एयूएम का साइज एकदम तगड़ा पगला हो गया, जबकि मैं अभी भी छोटा 20 करोड़ का पड़ा हूं। तो बुल मार्केट में क्या होता है, बड़े एएमसीज और बड़े बनता है। और यही मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखोगे वन ऑफ द लीडर्स टुडे है एचडीएफसी एएमसी, तो उनका जो एयूएम का ग्रोथ है, तो आप देखोगे वो कुछ 22-23% से उनका एयूएम ग्रोथ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं से फॉर एग्जांपल सन लाइफ एएमसी का, उनका एयूएम का ग्रोथ इज 10%, निपॉन का एयूएम का ग्रोथ इज अराउंड 12-13% के आसपास। अब एचडीएफसी एएमसी इज अ बिगर एएमसी, इसीलिए उनको ये वाला स्केल वाला साइज वाला मतलब एडवांटेज मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप देखोगे कि अगर मैं इंडस्ट्री एयूएम का बात करूं, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले साल से इस साल में इन Q2, अगर आप देखोगे ये एयूएम बड़ा है बाई 20%, ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय टू फैक्टर्स, अगेन मार्केट बड़ा है और थोड़ा वॉल्यूम्स भी आया है, मतलब नया नया का इन्वेस्टर्स भी आया है, तो 20% का वॉल्यूम का ग्रोथ है। नाउ हियर इज द थिंग, मैं यहाँ पे 4 कंपनी का नाम आपको बोला, राइट, उसमें से कुछ 2 कंपनी है जो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लेवल पे ग्रो कर रहा है और बाकी के उसके नीचे। तो इसका क्या मतलब, जो इंडस्ट्री के एयूएम के ग्रोथ के नीचे लेवल पे ग्रो कर रहा है, मतलब वो मार्केट शेयर गवा रहा है। ये जो सन लाइफ एएमसी हो गया, वो 10% से ग्रो कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सन लाइफ ने ये भी मतलब क्लेम भी किया कि वी आर लूजिंग मार्केट शेयर, ठीक है, और ये भी बोलता है कि लाइक उसका एम्प्लॉइज जो है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर कमिंग डाउन ऑन अ वाई बेसिस, तो ये भी बुरी बात है ना, राइट। और सनलाइफ का भी अगर आप देखोगे, उनका जो जो मार्की फंड था, तो अभी उनका एयूएम का ग्रोथ और कम क्यों हुआ, बिकॉज उनका जो मार्की फंड था वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इन्वेस्टर्स भी छोड़ के चले गए, बहुत इन्वेस्टर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला, राइट, जब जब इन्वेस्टर को बेचना होता है, तो वो सेल बटन दबा के बेच के निकल जाता है, राइट, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है इस मॉडल का। तो हैविंग सेड दैट, सनलाइफ तो एकदम इंडस्ट्री ग्रोथ के आधा रेट में ग्रो किया, 20 वर्सेस 10% इसका। दूसरे अगर मैं निपॉन का बात करूं, निपॉन बेसिकली एक कंपनी जो आपको सारा प्रॉफिट डिविडेंड में दे देता है, ठीक है, मतलब निपॉन मतलब घुमा के आपको बता रहे हैं कि हमारा कोई ग्रोथ वोथ है नहीं, ठीक है, उतना कुछ, ठीक है। तो 90% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो आपका अगर 100 रुपए का ये है, 100 रुपए का अगर आपका प्रॉफिट होता है और आप 90 रुपए डिविडेंड दे देते हो, तो आप ग्रोथ कैपिटल कहाँ ला रहे हो, राइट। तो ऐसे कंपनीज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जो सारे प्रॉफिट डिविडेंड में देते हैं। मैं चाहता हूँ वो पैसे को लेता और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाता, नेटवर्क को बढ़ाता, नए नए शहरों में जाता, तब मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होता, ठीक है। लेकिन
ये आई थिंक निपॉन ही ऐसा कंपनी है जो लास्ट ईयर फिजिकल FY 2022 में तो 100% डिविडेंड पे आउट था। तो मैं मतलब ये तो वो बूढ़े पेंशन वाले स्टॉक्स हो गए, ठीक है। वैसे स्टॉक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू के लिए हो क्या रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे निपॉन हो या सन लाइफ हो या HDFC हो, सब अपने कॉन कॉल में एक चीज कॉमन बोला है, वो है कि मिड एंड स्मॉल कैप में रैली हो रहा है। और आज के जमाने में मतलब अभी का जो सिचुएशन में सब ऐसे मिड एंड स्मॉल कैप थीमेटिक फंड्स ऐसे में ज्यादा पैसे डाल रहे हैं रेदर देन द लार्ज कैप्स, ठीक है। अब देखोगे लार्ज कैप का भी जो इंडेक्स है वो पिछले 2-2.5 साल से उतना कुछ चला नहीं, ठीक है। जो भी हुआ पिछले 1-2 साल में वो मिड एंड स्मॉल कैप की दुनिया में हुआ है, माइक्रो कैप की दुनिया में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अच्छा, और अगर मैं निपॉन का अगर बात करूं तो वही वाला पॉइंट है कि लाइक मैनेजमेंट ने एक और चीज बताया, मतलब एक जस्ट एक छोटा सा टिडबिट टाइप का ही है कि लाइक अगर आप किसी से SIP करवाते हो, ठीक है, सो दैट इज मोर स्टिकी मनी। क्योंकि अगर आप किसी से लमसम करवाते हो और वो उसका 10% 8% का घाटा देखता है तो वो पूरा लमसम ही उठा लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से SIP करवाते हो और लॉन्ग टर्म का सपना उसको बेच पाते हो तो ऑफ कोर्स वो सालों साल महीने महीने SIP करता रहेगा अपने म्यूचुअल फंड में। सो दैट इज वाई ये जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, मतलब ये जो AMCs है, ये सब कोशिश करते हैं कि जो जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर है उसको SIP का सपना बेचे, ताकि वो 12-12 महीने डिसिप्लिन लेवल पे हर एक तारीख को पैसा डालते रहे वहां पे। जब भी उसका सैलरी आएगा इधर उधर का बिल्स पे करके वो SIP कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये हो गया पॉइंट। लेकिन जो जो कंपनीज मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मतलब जो आप देख रहे हो, बिकॉज इंडस्ट्री AUM बढ़ा 20% से। अब इंडस्ट्री AUM के लेवल पे दो कंपनी है, HDFC AMC जो 22% से उसका AUM बढ़ा। HDFC AMC का सेल्स का ग्रोथ भी अराउंड 20% हुआ। तो अब देखोगे 2022 में जब बेयर मार्केट चल रहा था HDFC AMC का कोई ग्रोथ ही नहीं था, ठीक है, स्टॉक भी कुछ नहीं करता था। अब देखोगे स्टॉक बढ़ने लगने लगा है बिकॉज फाइनली इस कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ा है टॉप लाइन में, AUM में, ठीक है। तो एंड ऑफ कोर्स इसका जो AUM का ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के ग्रोथ से थोड़ा ज्यादा है। ऑल्दो आप देखोगे HDFC AMC बहुत मार्केट शेयर गवाए है पिछले 3-4 सालों में, 15 से 11% के आसपास आ गया ऑफ द ओवरऑल मार्केट। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइक उनका मार्केट शेयर स्टेबलाइज हुआ है 11-11.5% के आसपास, मतलब मार्केट शेयर और गवा नहीं रहा है। अब कितना बनाएगा वो अलग बात है, कुछ होगा कि नहीं होगा वो तो ट्रैक करके बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे यूटीआई का जो AUM है उसका ग्रोथ है कुछ 17-18% के आसपास। तो HDFC AMC और UTI मोटा मोटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के आसपास है व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। बट यहाँ पे पॉइंट है, राइट, मैं एक चीज देखता हूँ कि लाइक ऐसे कोई भी कंपनी है नहीं जिसके ऊपर कोई बार्गेनिंग पावर है। अब देख रहे हो सब अपने अपने फंड्स निकालते हैं, सब NFOs निकालने लगता है, ये करो वो करो एडवर्टाइज करते रहो। पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स को उतना एडुकेशन नहीं है, तो इसलिए सब रिटर्न देखते हैं और फोमो में जाके खरीदना बेचने लगते हैं। अब यही बनता है बात, लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, राइट। मतलब यहाँ पे आप देखोगे AMCs का जो मैनेजर्स होते हैं उनका मेन फंडा ही होता है कि एक पैसे उठाओ, ठीक है, और हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम मैनेज कर लेंगे और चलो अपने वेबसाइट में एक दो कोर्सेज बना के छोड़ दिया, लेकिन इन्वेस्टर एडुकेशन उतना कुछ है नहीं। अगर इन्वेस्टर कुछ सीखता भी है तो यूट्यूबर से सीखता है, कोई इन्फ्लुएंसर से सीखता है, कोई इधर उधर करके सीखता है। लेकिन आप देखोगे ऐसे कंपनीज का कोई इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोग्राम कोई ढंग का है नहीं। दूसरे साइड में अगर आप जाओगे ब्रोकरेज कंपनीज आपको बोलेगा कि सब कुछ खुद करो, अपना अकाउंट खोलो ट्रेडिंग चालू कर दो, है ना। तो इन्वेस्टर्स करे तो क्या करे, एक जगह में लोग बोल रहे हैं कि हमें पैसा दे दो हम मैनेज करेंगे, दूसरे जगह में लोग बोल रहे हैं कि ये ले प्लेटफॉर्म, तू कुछ भी ट्रेडिंग कर और हर ट्रेडिंग में मुझे 20-20 रुपए का मुझे हर ऑर्डर में मुझे मिलनी चाहिए। सो पॉइंट ये तो अलग सी बात हो गई। तो ये हो गया AMC बिजनेसेस का। मेरा इस स्पेस से अगर ऑफ कोर्स आज कैपिटल मार्केट्स अच्छा कर रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कैपिटल मार्केट्स में AMC अच्छा ही करेगा। लेकिन मुझे इस सेक्टर में कोई स्पेस में इस स्पेस में कोई कंपनी में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दिखता है, बिकॉज सब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है। और ऐसे कंपनीज को लेने के बाद मुझे पता ही नहीं है कि मतलब आई डोंट हैव समथिंग जो बाकी कंपनीज में नहीं है। एक्चुअली इट्स अ वेरी कमोडिटाइज बिजनेस, स्पेशली जितना आपका बड़ा फंड्स बनेगा तो जैसे आपका जो जो ट्रेल कमीशन वो घटता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एंड बिकॉज देयर इज अ कैप ऑन द मनी दैट द AMCs कैन मेक, राइट। मतलब आई नो इट्स अ पैन इंडिया बिजनेस, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का बहुत स्कोप है, राइट। लेकिन सिर्फ स्कोप देख के नहीं होगा, आपको धंधा समझना पड़ेगा, राइट। और ये जो सारे धंधे हैं, स्कोप तो बहुत है लेकिन धंधे भी बहुत है, और ये लोग एक दूसरे को सब मारा मारी मतलब काटा काटी मतलब करता रहता है। एनी विच वे, ये रहा एनालिसिस, 4 कंपनी कवर किया। सो आपका कोई अगर क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे लिख सकते हो। थैंक यू।